तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम महेश चमोली है और मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। आज हम लोग एक बुक से क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट। द नेम ऑफ द बुक इज़ प्लिंथ टू पैरामाउंट। बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक के जो राइटर हैं वो नीतू सिंह मैम हैं। वो मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर में वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। और ये जो है सारे जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं। whether you are preparing for NDA exams or you are preparing for the SSC और CDS एग्ज़ाम्स। एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग सब्जेक्ट पे कमांड कर लें तो अगर उस सब्जेक्ट में इंग्लिश पूछी जा रही है हमसे तो हम उस इंग्लिश को कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश के अगर सिलेबस की बात करें तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, इंग्लिश का अगर उसमें वेटेज है तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा रोल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं अगर बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्वेश्चन बन सकता है भाई हमारा, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बन सकता है हमारा जो फेमस है वो स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। स्पॉटिंग द एरर। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? स्पॉटिंग एरर क्या होता है कि भाई ABCD करके कोई पार्ट दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट दी सेकेंड वन? और क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से? तो और एरर क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगता होगा कि कहीं कुछ और पढ़ना है, नहीं, हम लोगों को सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं और वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? और क्वेश्चन बनते हैं जी हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है भाई कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे, नए नए आए होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए बता दूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट किस तरह का होता है। भाई एक सेंटेंस दिया रहेगा और एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर देंगे। मैं एक्सरसाइज भी कराऊँगा इसकी। और अंडरलाइन करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जी भाई बताओ अब कौन सा वाला पार्ट में एरर है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से वाले पार्ट में एरर है और तब उसको छांट करके आप जो बताएंगे दैट इज़ दी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और क्वेश्चन एक और बनता है, शायद आपने सुना होगा, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट होता है कि जी हमारा एक पैसेज गिवन होगा, हमें एक पैसेज गिवन होगा और उसमें क्या होगा कि भाई लिखा हुआ होगा और बीच बीच में जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उन फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर होगा। मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और ये फर्स्ट में ना क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेकंड में हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऐसी थर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है भाई स्पॉटिंग द एरर। दिस इज़ द फेमस, है ना। आप कह सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो सेकेंड वन क्वेश्चन बन सकता है भाई हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या NDA की तैयारी कर रहे हैं या CDS की तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से मान करके चले कि हर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में अगर इंग्लिश का अगर पोर्शन पूछा जा रहा है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और अगर ये आपने कर दिया है तो 70 से 80% हमारा काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जी क्लोज टेस्ट। अच्छा, कहीं बहुत जगह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग दैट देर आर सो मेनी पार्ट्स विच कम्स फ्रॉम दिस पार्ट टू दी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, है ना, जिनको हम लोग पैराजंबल कहते हैं। तो उसमें से भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये हम लोगों ने जाना कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? अगर वो बच्चे जो अभी नए हैं उनके बारे में मैं बता दूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 तरह की चीज़ें होती हैं। 8 तरह की। कौन कौन से 8 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? और उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले होता है साउंड, देन वी हैव लेटर, देन वी हैव अल्फ़ाबेट,
then we have word, then we have sentences, and from this words ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल करके आते हैं। अब आपने बोला जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले साउंड कहाँ से आया। अब साउंड एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं या कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा ए क्या है, सो मे बी यू विल से दैट ए इज़ अ लेटर, समवन विल से दैट ए इज़ एन अल्फ़ाबेट, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु विल से दैट ए इज़ अ वर्ड नॉर अ सेंटेंस। बट ना ही ये लेटर है ना ही ये अल्फ़ाबेट है, इट इज़ जस्ट अ साउंड, इट इज़ जस्ट अ साउंड। देन व्हाट अबाउट द लेटर एंड अल्फ़ाबेट। अगर हम लोग इनको रिटन फॉर्म में लिख लें, अगर ए को मैंने लिख लिया है, बी को मैंने लिख लिया है, और ये ए और बी और जो सी मैंने लिखा है, ये रिटन फॉर्म इनका जो है उनको हम लोग लेटर कहते हैं। देन क्वेश्चन कम्स लाइक हाउ मेनी लेटर्स वी डू हैव। एक्चुअली वी थिंक दैट वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स। एक्चुअली नो, दिस इज़ रॉन्ग। अल्फ़ाबेट तो बेटा हमारे पास एक ही होता है, दैट इज़ फ्रॉम ए टू जेड, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, वो एक ही होती है। लेकिन ये जो लेटर है ना, दीज आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स है। और अल्फ़ाबेट एक ही है, अल्फ़ाबेट होता है फ्रॉम ए टू जेड, लेकिन कैसा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। लेटर क्या है, लेटर 26 होते हैं और वो कैसे भी हो सकते हैं। सपोज आई हैव रिटन हेयर सी, आई हैव रिटन हेयर ई, आई हैव रिटन एफ और एल। सो ये जो मैंने लिखे हैं, दीज ऑल आर लेटर्स। लेकिन फॉर द अल्फ़ाबेट वी शुड राइट फ्रॉम ए टू जेड, देन इट बिकम्स अल्फ़ाबेट। तो लेटर अलग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट दी वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है जी। हमने बोला चलो ठीक है, लेटर और वर्ड के बारे में थोड़ा एक आइडिया तो लगा, बट व्हाट अबाउट वर्ड। अच्छा, वर्ड के लिए वी शुड हैव टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर द वर्ड देयर शुड बी मोर देन वन लेटर, है ना, more than one letter. If there is something and we are calling that something as a word, so first condition is there should be more than one letter, and the second condition is it should have some sense, मतलब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, है ना। अगर मैंने एक लेटर लिखा है, अगर एक से ज़्यादा लेटर, मान लीजिए मैंने लिख लिया जी BTC, तो ये BTC एक वर्ड नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा लेटर तो है। द फर्स्ट कंडीशन इट इज़ सेटिस्फाइंग, बट द सेकंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। वाई? जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ सेंस। कोई भी सेंस नहीं है हमें दे रहा है। अगर सेंस नहीं दे रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ वर्ड। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रिकेट, इफ़ आई टॉक अबाउट द, इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेफेस, इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट, एडिशन, टू, दीज ऑल आर वर्ड, ऑल आर वर्ड। कैसे पता चला दीज ऑल आर वर्ड? बिकॉज इफ़ वी शुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ वर्ड और नॉट, सो वी शुड चेक दीज टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है कि भाई एक से ज़्यादा लेटर होना चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 है और इसमें भी ऐसी एक से ज़्यादा। द सेकेंड कंडीशन है इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। एडिशन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, फर्स्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, द भी हमारा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है और टू भी। तो ये हमारे वर्ड की हो गई। तो हम लोगों ने लेटर समझा, थोड़ा बहुत हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा, हमने वर्ड के बारे में पढ़ा। अब ये जो वर्ड है, ये जो मैंने कहा प्रीफेस एक वर्ड है, द एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, फर्स्ट एक वर्ड है, एडिशन इज ऑल्सो अ वर्ड। सो इफ़ आई गो डीप इन द वर्ड कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज इट, आई नो दैट दिस द इज अ वर्ड, आई नो दिस फर्स्ट इज ऑल्सो अ वर्ड, दिस प्रीफेस इज ऑल्सो अ वर्ड, बट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज इट। सो वो जो हम लोग देख रहे हैं किस तरह का ये वर्ड है, that tells the parts of the speech. It means if we do know the parts of speech, we can tell that this the is called article, this first is called cardinal number, this addition is called noun, this to is called preposition. अच्छा, ये जो preposition और ये जो word और ये जो noun और मैंने जो number कहा है, ये ऐसा नहीं है कि noun ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये हमें बताता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज। इसका मतलब इफ़ वी डू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो वी कैन से दैट व्हाट वर्ड इज इट, है ना। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ, मे बी कि आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे,
क्योंकि अगर पहले क्लास है और हो सकता है कि आपका लेवल कौन सा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, अलग अलग बच्चों के अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये दिस अगर मैं बात करूँ तो दिस भी एक वर्ड है, बुक इज़ ऑल्सो अ वर्ड, इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ वर्ड, फोर इज़ ऑल्सो अ वर्ड, जनरल इज़ ऑल्सो अ वर्ड। सो एवरी वर्ड, एवरी दिस वर्ड इज़ वर्ड। लेकिन ये किस तरह का वर्ड है, विच काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज इट, ये हमें बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज। चलो जी, ये हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। देन देयर वाज अनदर थिंग, है ना, दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है ना, सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस ये तो हमें पता है कि भाई 5 तरह के होते हैं, और वो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। मतलब पहले हमने लेटर पढ़ा था, तो लेटर से मिल करके क्या बनता है, वर्ड बनता है। फिर हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, अल्फ़ाबेट एक ही होता है फ्रॉम ए टू जेड। देन हमने वर्ड के बारे में जाना, और अब सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं। तो किसी सेंटेंस में एक्चुअली 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, है ना। तो देन विल डिस्कस अबाउट दी दीज थिंग्स। सो तो चलो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना तो अभी पता चल गया है कि वट एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड स्टडी। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली चीज़ें जो पढ़ना है हमें, दैट इज़ नाउन। द फर्स्ट थिंग इज नाउन। देन वी हैव प्रोनाउन। थर्ड हमारे पास है वर्ब। देन वी हैव एडवर्ब। देन वी हैव कंजंक्शन। एडजेक्टिव एक है, एडजेक्टिव, वी कॉल इट एडजेक्टिव। देन वी हैव preposition, and then we have interjection। तो ये 8 तरह के प्रपोजिशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। मतलब एक इस भाषा को इस भाषा में भी कह सकते हैं हम लोग कि ये जो 8 तरह के प्रपोजिशन अगर हमने कर लिए, तो एक तरह से मान सकते हैं हम लोग कि 70 से 80% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर दी 8 थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। तो ये जो बुक है, मैंने आपको बताया कि ये प्लिंथ टू पैरामाउंट, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स, इफ़ यू स्टडी इट, तो आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो चलो, आज का जो फर्स्ट पार्ट है, ये ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, तो आज का फर्स्ट पार्ट यहीं पे रखते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में। तो क्या चीज़ है जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। मैं बता दूँ आपको, द वर्ब वी नीड टू स्टडी, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, subject verb agreement, which is very most important topic of the grammar. Then we have verb to discuss, noun, pronoun, adjective, conjunction, article, preposition, adverb. ये वर्ड ऑफन कन्फ्यूज एंड मिसयूज, ये अभी एनडीए के पेपर में आया था 2023 में, सितंबर वाले में। सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव कमांड ओवर दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन वोकेबलरी इज़ ऑल्सो द पार्ट। वोकेबलरी तो जितना ज़्यादा हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वोकेबलरी। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रैक्टिस सेट 1 and 2, एंड दिस इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिस सेट। सो कल हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम लोग जो पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वेरी ईजी टॉपिक, दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। कई बार जो है इससे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आएगा, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर एनडीए के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो 2022 के अप्रैल वाले में कम से कम 3 क्वेश्चन थे। और अगर 3 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। सो इट मीन्स 4 क्वेश्चंस, इफ 4 क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्ज़ाम्स, सो इट बिकम्स 12 मार्क्स, और 12 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज रखता है। सो टुमारो विल डिस्कस द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी,
तो आप आइए चैनल पे विज़िट कीजिए। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ना जारी कीजिए, अदरवाइज इट इज़ ओके। So thank you so much students. Thank you for watching my videos, giving your precious times. Thank you so much.